यस, आज ये वीडियोज़ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एआई के 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब 4 रूल्स होते हैं एआई की, जिस रूल के बेसिस पे एआई आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। फर्स्ट रूल क्या है? इसको बोलते हैं गेस करता है कि जो नेक्स्ट टोकन है, नेक्स्ट टोकन का मतलब जो आंसर है, आंसर गेस में आपके सामने वो प्रोड्यूस करके लेके आता है। मैंने पहले भी बोला था कि एआई को बहुत सारे डेटा और कॉन्टेक्स्ट को देके उसको ट्रेन किया गया है कि ये वर्ड्स यूजर्स डालता है तो उसकी इंटेंट ये हो सकती है। तो इस तरीके से प्रिडिक्टिव वे में वो प्रिडिक्ट करके आपको आंसर्स जनरेट करके दे देता है। ठीक है, काफी सारा प्रेडिक्शंस करता है। तो इसका एक मेन जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्शन। जो नेक्स्ट टोकन होती है, जो नेक्स्ट वर्ड होती है, वो प्रेडिक्ट करके आपको आंसर जनरेट करता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज है आपको नॉलेज लिमिटेशंस। जो नॉलेज लिमिटेशंस का मतलब क्या है? एआई के पास बहुत सारे डेटा की नॉलेज है ना, लेकिन सब नॉलेज एआई के पास नहीं है। जस्ट लाइक आपके दोस्त, जो टॉपर दोस्त होते हैं, उनके पास काफी सारा नॉलेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ जानता है। एआई भी यही है, एआई के पास भी एक लिमिटेशंस है। उसके पास करेंट डेटा हो सकता है कि ना हो उनके पास। तो जब भी करेंट डेटा को हम लेते हैं, फैक्ट्स को लेते हैं, तो हमें एक बार वैलिडेट करनी चाहिए। हो सकता है कि वो फैक्ट्स, वो करेंट डेटा उसके पास फिट ना हुआ हो, तो वो हो सकता है आपके साथ गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। तो इसीलिए जो भी करेंट डेटा है, जो भी करेंट फैक्ट्स है, तो वो फैक्ट्स को ह्यूमन के थ्रू आपको वैलिडेट करनी चाहिए। तो इसके बाद ही वो जो इन्फॉर्मेशन है किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना है, तो किसी के सामने प्रेजेंट करने से पहले ह्यूमन वैलिडेशंस, जो ऑथेंटिक सोर्सेज से वैलिडेट करके ही वो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स को आपको प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि कम से कम रिक्स हो। ठीक है ना? ऐसे ही एआई के भरोसे करके आपने कुछ भी चीजें आपने प्रेजेंट कर दी, तो हो सकता है कि आप ही के गुडविल गुडविल के ऊपर हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या होता है कि एआई के पास काफी सारा नॉलेज है ना, लेकिन कुछ नॉलेज उसके पास अपडेटेड नॉलेज नहीं है। तो इसी माइंडसेट से आपको काम करना है एआई के साथ। दूसरी चीज है क्या है? वर्किंग मेमोरीज। जो वर्किंग मेमोरीज है, जो आप कॉन्टेक्स्ट देते हो, जो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, सिंपल से लैंग्वेज में जो प्रॉम्प्ट देते हो, उसी के बेसिस पे वो आप अपना आंसर को जनरेट करता है। बहुत पुरानी आपकी मेमोरीज को वो इकट्ठा नहीं करता है। जो प्रॉम्प्ट देते हो वही प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपके आंसर्स को जनरेट करके देता है। ये एक तीसरी रूल्स है। चौथी रूल्स क्या है कि एआई को आप कंट्रोल कर सकते हो, बोल रहा है। इसकी एक टेक्निकल वर्ड है स्टेबिलिटी, है ना। तो स्टेबिलिटी का मतलब कि आप प्रॉम्प्टिंग देके आप उसकी जो आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आउटपुट निकाल के नहीं देता। एआई ऑटोमेटिकली आपको समझ के, आपके माइंड को रीड करके वो आंसर्स नहीं देता। आप जैसे उसको इनपुट देते हो, वो वैसे ही आउटपुट निकाल के देता है। तो इसको बोलते हैं हम स्टेबिलिटी, है ना। तो इसका मतलब है कि कंट्रोलिंग आपके हाथ में है। एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपके हाथ में है। तो ये बेसिक से 4 इसको कुछ लोग बोलते हैं कि एआई के प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने एआई प्रॉपर्टीज, 4 एआई प्रॉपर्टीज ऑफ करके ये पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। मैं इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, मैं आपको इस तरीके से आपको नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। ये रूल्स है एआई के। या तो रूल्स समझो, या तो एक फॉर्मेट समझो कि एआई क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या चीजें उसकी लिमिटेशंस है ना। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप एआई के साथ काम करना सीखिए। एआई के साथ काम करना, जितना अच्छे से आप काम करना सीखोगे, आगे आने वाले दिन में आपको उतना ही अच्छा जॉब मिल जाएगा। अगर जॉब में जाना चाहते हो, तो अगर आप किसी कंपनी स्टार्टअप चलाना चाहते हो, तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो एआई को सीखते रहना है और एफिशिएंट बनना है। एआई के साथ कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, और एआई के साथ मिलके आपकी इफिशियंसी को बढ़ाना है। ठीक है ना। तो तब तक के लिए, दूसरा वीडियो जब तक नहीं आएगा, तब तक के लिए, अभी के लिए धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।